हस्बैंड को कुत्तों के हवाले करके और नौकरों के हवाले करके शगुफ्ता एजाज हुई रवाना दुबई अपनी बेटियों के पीछे सैर सपाटों पर। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि शगुफ्ता एजाज की बेटियाँ बीमार बाप को अकेले अम्मा के पास छोड़कर दुबई रवाना हो चुकी हैं, जिस पर कुछ लोगों ने एतराज़ किया और बोला कि नहीं, आप जो हैं गलत बोल रही हैं, छोटी दोनों बेटियां घर में हैं, अपने फादर के पास हैं, सिर्फ अन्या गई है अपने हस्बैंड के साथ दुबई। तो जिन लोगों को नहीं पता अभी भी उनको मैं बता दूं कि आप इनके इंस्टाग्राम पे जाएं, इनकी स्टोरीज़ देखें और इनकी वहाँ की एक्टिविटीज़ जो हैं उनको फॉलो करें, तो आपको पता चल जाएगा कि ना सिर्फ अन्या बल्कि दोनों बेटियां भी हैं। आपने अगर शगुफ्ता जी की लास्ट वीडियो देखी हो तो आपको पता चल गया होगा उसमें कि दोनों शहज़ादियां छोटी भी अन्या के पीछे पीछे दुबई रवाना हो चुकी हैं। अब स्टोरी क्यों रिमूव करना पड़ी? जैसे ही स्टोरी लगाई बच्चियों ने फ़ौरन से शगुफ्ता ने वो स्टोरी हटा दी इंस्टाग्राम से, इस वजह से कि लोग ना ये कहें कि भाई अब अम्मा भी पीछे पहुंच गई हैं सैर सपाटों पर। पहले जब शगुफ्ता को मैं शगुफ्ता के टॉपिक पे मैं वीडियोस बना रही थी तो मुझे ना शगुफ्ता बड़ी अच्छी लगी। मेरी अगर आप पिछली वीडियो देखें, मैंने उनके टॉपिक पे 2 वीडियोस बनाई थी, जिनमें दोनों वीडियोस में मैंने शगुफ्ता की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी और मैंने कहा था कि ये ख़ातून अपने घर को बड़े अच्छे से मैनेज कर रही हैं और अपने बीमार हस्बैंड की बड़ी खिदमत करती हैं। और बेचारी ना सिर्फ शोबिज़ में इतनी मसरूफियात के बावजूद इतना ज़्यादा इनके ऊपर प्रेशर है और अपने हस्बैंड को भी देखना, बच्चों को भी देखना, घर को भी देखना, घर की शॉपिंग, ग्रोसरी। ईद के दिन भी आपने देखा होगा, उस टॉपिक पे मैंने वीडियो भी बनाई थी कि शगुफ्ता जी ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी ईद वाले दिन घर से निकलने की। घर से निकलने के बाद उन्होंने इतनी सड़कें छानी, सड़कों की मैं कहती हूँ खाक छानी चिकन के लिए। उन्होंने अपने घर में एक दावत रखी हुई थी जिसकी वजह से उन्हें चिकन की ज़रूरत थी और शायद वो इतनी बिज़ी थी कि ईद से पहले वो चिकन भी लेके ना रख पाई अपने फ्रीज़र में, तो उन्हें मजबूरन ईद वाले दिन निकलना पड़ा। और ईद वाले दिन आपको पता है बकरा ईद पे सड़कों की क्या कंडीशन होती है और फिर कराची का हाल पहले ही कुछ इस तरह का है। तो उन्होंने जो वहाँ पे सड़कों का हाल दिखाया था, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तनकीद करना पड़ी की गई थी शगुफ्ता जी पर कि इतनी गंदी सड़कें जो आप क्या कहते हैं 15 मिनट 10 मिनट दिखाती रही हैं, कि आप अपना घर भी इतना गंदा दिखाएंगी? नहीं दिखाएंगी ना कभी भी। अगर आपका घर इतना मैला कुचैला होगा और जगह जगह पे गंद पड़ा होगा तो आप कभी भी वहाँ पे कैमरा नहीं मतलब वहाँ का क्लिप नहीं शूट करेंगी आप, हैं। लेकिन आपने पाकिस्तान की सड़कें और कराची को स्पेशली, क्योंकि देखने वाले लोग जो होते हैं ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि पाकिस्तान से बाहर स्पेशली इंडियन बहन भाई भी वीडियोस देखते हैं, तो क्या इमेज गया कि कराची की इंतज़ामिया से इतना ना हो सका कि वो सड़कों को टाइम पे क्लीन करवा लेती। तो शगुफ्ता जी की उस वीडियो से बड़ा गंदा एक पैगाम गया था कि पाकिस्तानी सड़कें किस तरह गलाजत से भरी पड़ी हैं। तो बहरहाल जी वो उसके बाद फिर उनकी वो कुकिंग और खाना ख़राब हो गया, बच्चियाँ अपनी याशी में लगी रहीं, अपने मतलब माँ का कोई ख्याल नहीं किया। तो मुझे बड़ा तरस आता था इन पे ना। मैंने फिर उसके बाद मैंने वीडियो बनाई जिसमें ये अपने हस्बैंड की टूटे हुए बाजू को लेके बड़ी परेशान थी और 2 दिन के लिए अपनी कोई शूटिंग के सिलसिले में शायद इनको कहीं जाना था। वहाँ से जब ये आई हैं तो इन्होंने देखा कि इनके हस्बैंड का बाजू अच्छा खासा जो है वो ख़राब हो चुका था और फिर फ़ौरन से ये हॉस्पिटल ले गई। और इनकी वीडियो में जिस तरह ये याया को दिखाती हैं, उनकी बातें सुनाती हैं और फिर उनको स्पेशल फ़ील करवाने की कोशिश करती हैं और ऑडियंस के सामने ये फ़ील करवाती हैं कि याया बच्चों की तरह हो गए हैं, बच्चों की तरह बातें करते हैं, बच्चों की तरह तवज्जो मांगते हैं, बच्चों की तरह चीज़ों की फरमाइश करते हैं। मैं मतलब कि ख़ुद को बड़ा वो फ़ील करवाती हैं कि भाई मैं बड़ी इस वक्त जो हूँ मुश्किल हालात जो हैं उनसे गुज़र रही हूँ और मेरे घर जो हस्बैंड की कंडीशन है उसकी वजह से वो काफ़ी ही मतलब कि परेशान दिखाई देती हैं। लेकिन ये सब दिखावा है, अब बिल्कुल बात क्लियर हो चुकी है, ये सब दिखावा है।
एक ऐसा रिच इंसान, ऐसा इंसान जिसने शगुफ्ता को की ज़िंदगी को चार चांद लगाए, मतलब शगुफ्ता की ज़िंदगी में वो एक बहार की मानद था, और वो ना सिर्फ एक ख़ूबसूरत शख्स था बल्कि एक अमीर कबीर इंसान था। और उसने ना सिर्फ शगुफ्ता जी की पहली बेटियों को अपनी बेटियों की तरह रखा, अपनी बेटियों की तरह अपनाया, बल्कि उनकी अपनी बेटियां भी हैं दो, और चारों की चारों बेटियों से वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। लेकिन अब जब वो अपनी एज के आखिरी दिनों में है, ठीक है, क्रिटिकल कंडीशन में है, उनकी हालत कुछ ख़ास इतनी अच्छी नहीं है, तो शगुफ्ता जी अपनी मसरूफियात का बहाना बनाकर, तो वैसे ही कुछ ख़ास इतना घर में होती नहीं है, जब उन्होंने घर आना होता है तो फिर उन्होंने अपना एक व्लॉग शूट करना होता है। मैं काफ़ी दिनों से ये चीज़ नोट कर रही हूँ, शगुफ्ता मैडम जब अपनी पर्सनल एक्टिविटीज़ में होती हैं, अपनी पर्सनल चीज़ें जब वो कर रही होती हैं, जैसे अभी वो ट्रिप पे गई हैं, उन्होंने किसी को नहीं बताया, और स्टोरी भी उन्होंने रिमूव करवा दी ताकि ऑडियंस को पता ना चले कि पीछे शगुफ्ता भी चली गई है, तो वो वीडियो नहीं बनाती। लेकिन जैसे ही वो घर आती हैं, घर की मसरूफियात होती हैं, ज़ाहिर बात है घर में जितने मर्ज़ी मुलाजिम हों तो आपने अपने घर को ख़ुद ही देखना होता है, आपने अपना घर का हर चीज़, मतलब सौदा, सल्फ, फ्रूट्स, सब्ज़ियाँ, सब ये चीज़ें ख़ुद मैनेज करनी होती हैं। तो फिर शगुफ्ता मैडम कैमरा उठा लेती हैं और आधे आधे घंटे की 20-20 मिनट की वीडियो वो बना देती हैं गाड़ी में बैठ के, जिसमें वो मुकम्मल उनकी यही स्टोरी होती है, आज याया की वजह से ये हुआ, आज याया ने ये कहा, आज याया के लिए मैं ड्रेसेस लाई, आज याया के लिए मैं फ़्रूट्स लाई, सारे फ्रूट्स मैं लाई हूँ, पूरा बाज़ार छान के मैं गई हूँ, मैंने हर चीज़ ली है, बस एक फ़्रूट जो मैंने नहीं लिया याया ने उसी की फरमाइश कर दी, अब मैं दोबारा जा रही हूँ, दोबारा ढूंढ के वो चीज़ मैं लेके आऊँगी, वगैरह वगैरह, मतलब। और उनको दिखाती हैं बार बार वीडियोस में, हालांकि उनकी कंडीशन इस तरह की नहीं है कि आप उनको वीडियो में दिखाओ, मतलब उनकी हालत इस वक्त काबिल रहम है, मतलब एज की वो वो उन दिनों को वो गुजार रहे हैं जिन दिनों में इंसान बहुत ज़्यादा मतलब वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, फ़िज़िकली भी, मेंटली बड़ा वो डिस्टर्ब होता है। जिस बंदे ने इतना उरूज देखा हो अपनी ज़िंदगी में, इतना दौलतमंद इंसान जिसने अपनी ज़िंदगी शाहाना अंदाज में गुजारी हो, तो उसके लिए फिर ये चीज़ें और ज़्यादा जो है ना वो, मतलब कि ये चीज़ें उसको जब वो फेस कर रहा होता है ना, उसकी कंडीशन कुछ ज़्यादा ही, मतलब उसकी बैड फीलिंग्स होती हैं। तो यही उनके हस्बैंड के भी साथ हो रहा है। तो मुझे इतना अफसोस हुआ जब मुझे पता चला कि शगुफ्ता मैडम अपनी बेटियों के पीछे चली गई हैं, ठीक है, उनको एहसास नहीं रहा। क्या शगुफ्ता मैडम, मैं आपसे ये सवाल करती हूँ कि अगर अपने हस्बैंड की जगह आप होती तो आपको इस तरह आपके हस्बैंड और आपकी बेटियाँ छोड़ के चली जाती तो आपको कैसा लगता? आपको बिल्कुल भी अच्छा ना लगता। वो माँ जिसने अपनी बेटियों के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ कर दी हो, ठीक है, उनको एक इतना अच्छा लाइफस्टाइल कि जिस चीज़ पे वो हाथ रखती हैं वो हाजिर हो जाती। जैसे अलादीन का चिराग होता है ना, अन्या के तो कंडीशन वो है कि मतलब अन्या ने तो वो चिराग जो है उसको बस हल्का सा रगड़ना है और उसमें से फिर तरह तरह की चीज़ें जो हैं वो निकल आती हैं। उसका तो ये हाल है, उसमें फिर चाहे कोई 1 लाख का सूट हो, चाहे 1-2 लाख के जूते हों, शूज़ हों, ठीक है, खाना पीना और बड़े बड़े होटल्स में जाके, और मतलब इंतहा की फजूल खर्ची। मैं कहती हूँ कि अन्या तो इस तरह पानी की तरह पैसा बहा रही है, जैसे उसके, मैं कहती हूँ, चश्मे जारी हैं पीछे से डॉलर्स के, नोटों के। तो अल्लाह बेहतर जानता है कि अब ये याशी माँ करवा रही है या कि वो ख़ुद अपने पैसों से कर रही है या फिर उसके हस्बैंड करवा रहे हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन जिस बेदरेख तरीके से वो पैसा मतलब ज़ाया कर रही है, इससे तो यही साबित होता है कि उसको ये पैसा मुफ्त का मिला है। अगर वो मेहनत से कमा रही होती तो फिर वो कभी भी इस तरह पैसे को ज़ाया ना करते, क्योंकि मेहनत से कमाई हुई इंसान जितना भी दौलतमंद हो ना, वो कभी भी अपने पैसे को इस तरह बेदरेख खर्च नहीं करता। तो मुझे समझ नहीं आती शगुफ्ता जहाँ अपनी इतनी स्टोरियाँ सुनाती हैं कि मैं इतनी सुगड़ हूँ, इतनी अच्छी हूँ, इतनी अच्छी बीवी, अच्छी माँ, तो बेटियों को क्या सिखाया? सिर्फ़ और सिर्फ अय्याशी करना सिखाई, सैर सपाटे सिखाए, सिर्फ़ और सिर्फ पैसे को पानी की तरह बहाना सिखाया और कुछ भी नहीं सिखाया। और यहाँ पाकिस्तान में कुत्तों के हवाले और
अपने नौकरों के हवाले, बीमार हस्बैंड को छोड़ के चली गई, अगर खुदा न खास्ता उनकी डेथ हो जाए, कुछ भी हो सकता है। हाँ, मैं अभी ठीक बैठी हूँ, मेरे साथ कुछ हो सकता है, तो फिर आप क्या मुंह दिखाएंगी लोगों को? कभी सोचा आपने? तो बहरहाल जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और अपनी राय का इजहार कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।